नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय हम आपको लेकर के आए हैं तथागत ऑडिटोरियम में लेकर के आए हैं। तथागत ऑडिटोरियम में इसलिए आए क्योंकि हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं। भारत देश की एक महान शख्सियत चंद्रपाल जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। पहले उनके बारे में हम बताते हैं। वो पूर्व भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं, MSME रह चुके हैं और साथ में उन्होंने 2 साल जो है फिजिक्स के लेक्चरर भी रह चुके हैं, 3 साल IPS रह चुके हैं और 36 साल IAS रह चुके हैं। 2008 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और साथ में उन्होंने एक सामाजिक संस्था का निर्माण किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास सेवा संस्थान का निर्माण किया। साथ में ऐसी कई सैकड़ों संस्थाएं जिनका वो निर्माण कर चुके हैं और साथ में ही उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का भी निर्माण किया, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों की जो राजनीति होती है जातिगत को लेकर के और धर्म को लेकर के, लेकिन उनकी पार्टी का उद्देश्य है जाति को खत्म करना और धर्म को लेकर के और जाति को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन उनकी आदर्श समाज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, देश और समाज को आदर्श बनाना। तो आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। जैसे हमने पहले एपिसोड में आपसे बात करा था कि आज के युवा के लिए शिक्षा जरूरी है कि जाति जरूरी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और हमसे बात कर रही हैं इस मामले में जो हमारे खून में है। बचपन से जब से पढ़ाई शुरू की है हमेशा कंपटीशन में टॉपर रहे, तो इसलिए हम समझते हैं शिक्षा तो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमारे फादर जब मैं 7 साल का तभी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी हम अकेले रह के पढ़े और पढ़ने में भी रिकॉर्ड तोड़ते गए सब जगह, स्कॉलरशिप मिले और बिना पैसे के हम MSc किया और फिर लेक्चरर बने। 3 साल IPS रहे, 36 साल IAS रहने के बावजूद भी हमको फिर से माननीय मनमोहन सिंह साहब ने बुला के कहा कोई भी पद ले लो, तो हमने समझा हमने समाज का काम तो करते ही रहे हैं, आज समाज के काम में और तेजी लाएगी जब हम अकेले अलग से रहेंगे। इसलिए हमने फिर जो है आदर्श समाज पार्टी का वो गठन किया। क्योंकि ये देखा इतने सालों की सर्विस में, 41-43 साल की सर्विस में, कि भ्रष्टाचारियों को भी बढ़ावा मिल जाता है। बिल्कुल। और अपराधी जो है आगे बढ़ जाते हैं और ईमानदार है वो पीछे रह जाते हैं। तो हमने कहा कि अब की बात सरकार के सामने रखा जाए। हमारी उम्र है उस समय बहुत कम थी, इतने समय रखा जाएगा तो शायद समझ में आया। तो मंडल आयोग की बहुत चर्चा होती थी, तो हमने सर्विस में रहते हुए भी मंडल आयोग के बारे में माननीय VP सिंह का सहारा लेके वो उनको बुलाया अम्बेडकर महासभा में, यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी और उसमें वो अम्बेडकर महासभा में अनाउंस करवाया उनसे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, तो उत्तर प्रदेश में भी मंडल आयोग लागू होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल 15% था, तो VP सिंह साहब ने मुलायम सिंह यादव जी को उठाया हमारे सामने और उठवा के उन्होंने अनाउंस किया कि मैं तो दिल नेशनल लेवल पर कर चुका हूँ, आप यहाँ पर करिए। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी बेवस हो उन्हें करना पड़ा और उस समय जो है इतना बड़ा खुशी का बड़ा रहता है। 5000 लोग खड़े होकर के जय जयकार कर रहे थे। आपने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, मुलायम सिंह यादव, VP सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा होगा, मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को भी देखा। लेकिन आजकल की जो राजनीति चल रही है, जैसे UGC के बारे में आपने बहुत सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो 13 तारीख तक का स्टेप होने के बावजूद भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, उत्तर प्रदेश की चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूरे देश की यूनिवर्सिटी हो, वहां पे युवा इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अभी तो विधानसभा घेराव है, फिर जो है लोकसभा घेराव करेंगे। तो UGC के बिल पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है UGC का बिल जो आया है, कानून जो आया, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, तुमने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया। पहली बात तो यह है कि मंडल आयोग लागू करने से पहले हमारा ये प्रतिज्ञा थी कि मंडल आयोग जो है पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। तो हमारी आदर्श समाज पार्टी में है, लिखा हुआ है कि आदर्श समाज पार्टी 100% जिसमें आरक्षण जिसके 52% है ना बैकवर्ड, उनको 52% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब उनके भी बराबर का हक मिलना चाहिए। तो कोई ये ना समझे समाज के संविधान के अंतर्गत देश चलता है, तो संविधान में जो भावना है सबके बराबरी हो, दया करुणा प्रेम मैत्री हो, सब
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। क्योंकि आपने अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर लिया, इसलिए कह रहे हैं कि हम शिक्षा तो बहुत पहला है, हम अभी भी कहते हैं। लेकिन आज का युवा ये सोचता है कि विरोध प्रदर्शन करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नहीं, वो युवा की सोच अलग है। ये बात सही है कि वो समझते हैं, वो जितने भी अपराधीकरण, हम अपराधीकरण के खिलाफ है, जातीयता के खिलाफ है, तमाम हमारे पार्टी में दिया हुआ है www.rsamaajparty.com। कोई भी देख ले कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं जातीयता समाप्त होनी चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर जो संघर्ष हो रहा है वो बहुत ही डेंजरस है देश के लिए। जाति तो हमेशा महात्मा गांधी जी ने एक डंडे के बल पे इतनी बड़ी आजादी हम लोगों को दिला दी, जो कि अहिंसा, उन्होंने हिंसा कुछ नहीं करी, उन्होंने अहिंसा के पथ पे चल करके हम लोगों को इतनी बड़ी आजादी दिला दी, जो कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बन पाए। लेकिन आज का जो युवा है छोटे छोटे चीजों को लेकर के इतना विरोध प्रदर्शन करता है, कहीं तोड़ फोड़ होता है, कहीं मारपीट होता है, कहीं दंगा होता है, कितने दंगे होते थे जिसमें बेचारे बेकसूर बलि चढ़ते हैं। बिना इसके तो कोई वो होता नहीं। कोई भी डिसीजन होता है उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और जाति और धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं, जाति धर्म, इसीलिए हम तो कहते हैं कि जाति धर्म से दूर रहना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाति धर्म को अलग से हाई कोर्ट ने कहा। तो यूजीसी का जो बिल आया है वो सरकार भी कह रही है कि सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए। नहीं, सब कह रहे हैं मगर करने के लिए अगर कहना होता उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को फौरन स्टे कर देना चाहिए था। मगर वो मन में है, नहीं चाहते लोग, बहुत से वो नहीं चाहते, जिन्होंने हजारों वर्षों से दबाया है कुछ जातियों को, उनके हक को स्टे देने के बावजूद भी इतना बवाल। हाँ, इसका इसलिए है। अब उनकी पहले चीफ जस्टिस जो उनको देखना चाहिए कि जो बवाल कर रहे हैं स्टे के बावजूद भी स्टे बवाल कर रहे हैं, उस पर भी सही निर्णय अपने विचार करके सही निर्णय दे दें तो शायद समस्या का हल निदान होगा। मैं समझता हूँ होगा जरूर, कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि गलती जरूर कहीं ना कहीं हुई होगी जिससे स्टे मिला है। अब स्टे मिला है तो उन गलतियों को दूर करें और जस्टिस जो हमारे मानवाब हैं वो लोग उनको अपने। अभी बजट आया है, बजट पे क्या कहेंगे? बजट क्या है? अब अलग अलग चीजें के लेना चाहिए। बजट में भी वही बात है, सबसे पहले हेडिंग में है कि हम सहभागिता करेंगे, यानी उसमें भागीदारी देंगे। और भागीदारी जो है ऐसे नहीं होता है। भागीदारी ही सबसे बड़ी इशू है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं। और हम पिछले इतने सालों से हम कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लोगों में झगड़े होते रहेंगे। इसलिए सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबकी भागीदारी लगा दीजिए। मैं प्लानिंग कमीशन भारत सरकार में था तो उसमें हमारे मैं उसको देख रहा था SC ST OBC माइनॉरिटी का, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जिसकी पॉपुलेशन है उसके अनुसार भागीदारी दे दो। तो उसमें लोग अड़ंगा लगाते हैं। EWS जैसे कर दिया। EWS का मतलब है कि जो गरीबों में, सवर्णों में जो गरीब से गरीब है उनको हक देना। लगता तो बहुत अच्छा है, मगर उससे ज्यादा गरीब लोग हैं पहले उनको मिलना चाहिए ज्यादा देन EWS में। EWS लगाने से तो ये कोई कहेगा कि साहब IAS IPS जो बन जाते हैं सुकास्ट के लोग या बैकवर्ड के लोग, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी एक अजीब से झगड़ा कराने वाली बात है। कैसे नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे दिग्गज जो होते हैं जिनको कहते हैं समाज के ठेकेदार कहते हैं, ST SC कानून को भी लेके वो लोग कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। नहीं, सबको वो चाहते हैं कि जैसे पुराने जमाने से जब से वो था, जाति के आधार पर पानी पिलाने का जो साधन था ना, पानी पिलाते तो उससे हमारी दादी बताती थी तो दूर से वो गंगा सागर से पानी पिलाते थे। जात के कहते थे जात है। तो हम तो प्रत्यक्ष रूप से देखे, स्वयं किए हमारे घर वालों ने, और हमारे फादर तो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमें मालूम है बचपन से कि किस तरह से क्या करते थे, कैसे करते थे। तो वो जाति को आज भी वो चाहता है कि वैसे ही स्कूल बन जाए, वो स्कूल हो, उनमें बैठे पढ़े और खाने मिलता रहे, बस खत्म हो गया। मजदूर को अपने मेहनत के अनुसार जो मिलना चाहिए वो न मिले, उसको जो इतने किलो गेहूं दे दो। तो ये सब जो मानसिकता है, और ये मानसिकता पुरानी मानसिकता को त्यागना ही पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे नवयुवक भी सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि आज नवयुवक चाहे स्वीकास्ट के हों चाहे बैकवर्ड के हों, वो उनके अंदर बदले की भावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर भी जरा सी बात होती है, वो लड़ने के लिए उतारू है। वो ये नहीं कि आप मार डालोगे और जेल भेज दोगे, वो कुछ नहीं। जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा जरूरी, जाति जरूरी है, तो UGC जो बिल आया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि कितना सही रहेगा वो?
नहीं, ऐसा है, यूजीसी पे बिल के अनुसार ध्यान रखेगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय होगा, उसका तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मैंने देखा, मैं ये जानना नहीं, आप चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना गई, लेकिन जो बिल आया है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मुझे रिक्वेस्ट जरूर करनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये देख लें कृपया सुप्रीम कोर्ट जजेज, तो क्या आज का वातावरण क्या है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं जरा जरा से हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जजमेंट आप दें, तो मैं समझता हूँ बड़ा स्वागत योग्य होगा। और बहुत जरूरी है, मुझे कमेंट नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, उनकी विद्वता पे, वो बहुत ही अच्छे हैं, देश राष्ट्र हित वाले लोग हैं, और जो सोच करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। मगर बहुत जरूरी है, लोग तुलना करते हैं जैसे EWS और सुकाश उसके करने, जैसे वो कहते हैं सुकाश के महिला के साथ जाति हो जाए तो पहले FIR दर्ज नहीं होगी जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, जबकि दूसरी लेडीज के साथ, किसी दूसरी जात के साथ हो जाए तो कुछ नहीं होगा, तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन उसका क्यों नहीं कराते। तो ये जुमात वाली जो है, जो डिफरेंस है वो है, वो बंद होना चाहिए और सोचना चाहिए। जजमेंट में बहुत से जेलों में पड़े रहते हैं बहुत सालों तक, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी कह चुके हैं, जेलों में पड़े रहते हैं बेचारे, न उनका कोई बेल लेने वाला है न कोई लेने वाला है, और उसको प्रयास कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि उसमें भी उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निपटारा हो, जिससे वो लोग भी अपना फ्री हो, अगर जेल जाना है तो जेल जाए, मगर केवल वैसे ही दिखाने के लिए रिमांड पर पड़े हुए और रिमांड पड़े रहते, इससे तो कोई जजमेंट होगा नहीं ठीक से उनका। वो इसी से और क्रिमिनलाइजेशन देश में बहुत बढ़ रहा है। क्रिमिनल्स के ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल्स ही प्रचारित किया जाता है, बदमाशों को गोली मार दी, ये कर दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इससे प्रचारित जो हो रहा है उससे ये महसूस होता है कि सरकार जो है क्रिमिनल लोगों को बढ़ावा देती है, क्रिमिनल्स को बढ़ावा देती है, और क्रिमिनल्स अपने कहते हैं कि साहब हमको अन्याय बे अन्याय के साथ हमको मारा जाता है, हमें गोली लगा मारी जाती है। तो हमारे उन्होंने बड़ा अच्छा कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस वालों का काम तो कानून व्यवस्था को रोकना है, अगर वो गोली देके इनको पुलिस के ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे उसकी बदमाशी। तो बदमाशों पर हमारी पार्टी का उद्देश्य है राजनीतिक अपराधीकरण बंद होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। हमने कहा वो आ रहा है, मगर करप्शन में कुछ ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अरे भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह कर रहे हैं, एक बात सबको जितने भी रहे हैं रुके दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं जो खा के दर उधर चले गए, मोटे हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना, तब मालूम पड़ेगा देश में तूफान मचेगा कि उनके पास कितना रुपया है, कितना धन है। और जो केवल कुछ लोगों को ऑफिसर्स को पकड़ दिया कुछ, तो इससे क्या होने वाला है। करप्शन तो ऊपर से शुरू होता है ना, करप्शन अगर ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह के दिखाएं तो फिर देखिए आप कितना जबरदस्त वातावरण बनेगा। अब तो यही हो रहा है कि जात धर्म के आधार पर जहाँ चाहो उसे लड़ाई करा दो। कोई जा रहा मानी कार से जरा घिस गई तो पता लगा 5 आदमी उतरे, मार पीट के मार डालेंगे, ये स्थिति हो रही है। महिला हमारी जा रही है तो उसको उठा के लेके जाएंगे। तो जब तक ये सब भावना जो है व्याप्त नहीं हो जाएगी कि हम सुरक्षित हैं, चाहे वो विकास के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे और भी का सेक्शन के लोग हों, और कोई भी हों, पढ़े लिखे विद्वान है, डिस्कशन कर रहे हैं जैसे हमें, तो कोई भी मारने पीटना शुरू कर दे तो ये तो आधारहीन है। तो ऐसे थोड़ी समाज चलेगा। देश का समाज तभी चलेगा जब कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई हो। हमने किया है जो कलेक्टर गाजियाबाद को पूछने पता लगा ले, मुरादाबाद में एडीएम रहे, बरेली में एडीएम रहे, इसी तरह से संबंध में कमिश्नर राइट हुआ, एक आदमी नहीं मरने दिया हमने पहले, और आज उसी तरह से गाजियाबाद में एक आदमी नहीं मरने दिया 84 में जब कमिश्नर राइट हुए थे इंदिरा गांधी के मरने के बाद। और इसमें सीतापुर में कलेक्टर थे तो बदमाश था, वो दिन दहाड़े उसने जज को मार दिया था गोली से, हमने उसको पकड़ के बंदी करके मारा। अच्छा, सारे लोगों ने मुझे हटा दिया बाद में, सारे मंत्री एक तरफ हम एक तरफ। तो मतलब सब देख करके उसमें सहारा सिर्फ यही है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, ईमानदार कर्मचारी, उनका लिस्ट बने, अच्छी तरह से सर्वे हो, और सर्वे होने के बाद चीफ सेक्रेटरी को इस अधिकार दे दिया जाए कि इनको कंट्रोल करने का अधिकार आती है। नेतागिरी में बेचारे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, नेता के पीछे पड़ जाते हैं। नेताओं को सेपरेशन होना चाहिए। IAS और फलाना सेक्रेटरी उनको कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी है, और बाकी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह है। करना तो उन्हीं को है, मगर अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी अगर आप दे दें तो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में खास शख्सियत के रूप में चंद्रपाल जी, जो कि पूर्व भारत सरकार सचिव रह चुके हैं, और साथ में
पूर्व IAS IPS भी रह चुके हैं। तो उनसे हमने बात करा कि जातीय शिक्षा को लेकर के, तो उन्होंने बताया शिक्षा के आधार पर आप कुछ भी जो है हासिल कर सकते हो। जो इतना विरोध हो रहा है UGC बिल को लेकर के और साथ में शिक्षा प्रणाली जिस तरह गिरती चली जा रही है, तो उन्होंने बताया शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के बल पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।